वृंदावन की पवित्र भूमि, जहाँ हर कण में कृष्ण का नाम गूंजता था, जहाँ यमुना की लहरें भी मानो राधा कृष्ण के प्रेम की कथा सुनाती थीं। वहीं से शुरू होती है एक ऐसी पौराणिक गाथा जिसे सुनकर आज भी लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है। आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राधा के चरणों का अमृत पी लिया? भगवान जिनके चरणों का जल स्वयं देवता भी पाने को तरसते हैं, जिनकी पूजा पूरे संसार में होती है, आखिर वही भगवान किसी के चरणों का जल क्यों पीते हैं? ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये भक्ति, प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि एक दिन द्वारिका में अचानक एक अजीब घटना घटी। श्री कृष्ण अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उनके चेहरे की चमक मानो कहीं खो गई थी। द्वारिका के महल में चिंता फैल गई। रुक्मिणी जी, सत्यभामा और बाकी सभी रानियां बहुत परेशान थीं। द्वारिका के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, ऋषि मुनि बुलाए गए, हर संभव उपचार किया गया, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृष्ण को हुआ क्या है। तभी महल में प्रवेश हुआ देवर्षि नारद का। नारद मुनि ने कृष्ण को देखा, उनकी स्थिति समझी और थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, इस रोग का उपचार संभव है। ये सुनते ही सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। रुक्मिणी जी ने तुरंत पूछा, देवर्षि कृपया बताइए, हम प्रभु को कैसे ठीक कर सकते हैं? नारद मुनि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि कोई सच्चा भक्त अपने चरणों का जल कृष्ण को पिला दे तो ये रोग तुरंत समाप्त हो जाएगा। ये सुनते ही पूरा महल स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बात सुनने में जितनी आसान थी उतनी ही असंभव भी। भगवान को किसी के पैरों का जल देना, ये कैसे संभव हो सकता है? रुक्मिणी जी घबरा गईं। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम भगवान को अपने पैरों का जल कैसे दे सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। सत्यभामा और बाकी रानियों ने भी यही कहा, यदि हमने ऐसा किया तो हमें नरक का दंड मिलेगा। नारद मुनि बार बार समझाते रहे, अगर ये जल कृष्ण को मिल गया तो वे तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सबको अपने पाप और नरक का डर था। नारद मुनि समझ गए कि द्वारिका में उन्हें वो भक्त नहीं मिलेगा जो ये कर सके। तब उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया। वे सीधे निकल पड़े वृंदावन की ओर, वही वृंदावन जहां हर दिल में केवल एक ही नाम बसता था, कृष्ण। जब नारद मुनि वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमुना के किनारे राधा और गोपियां बैठी हुई थीं। वे कृष्ण की याद में भजन गा रही थीं। उनकी आंखों में प्रेम था, उनके स्वर में भक्ति थी। नारद मुनि को देखते ही राधा ने मुस्कुराकर कहा, देवर्षि आज वृंदावन में कैसे आना हुआ? लेकिन नारद मुनि के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वे गंभीर थे। उन्होंने धीरे से कहा, राधी, कृष्ण बहुत बीमार हैं। ये सुनते ही राधा के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने घबराकर पूछा, कृष्ण को क्या हुआ? वे ठीक तो हो जाएंगे ना? नारद मुनि बोले, एक उपाय है, लेकिन राधा ने तुरंत कहा, देवर्षि चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। तब नारद मुनि ने वो बात बताई जो उन्होंने द्वारिका में कही थी, यदि कोई सच्चा भक्त अपने चरणों का जल कृष्ण को पिला दे तो वे तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर कुछ क्षणों के लिए गोपियां भी चौंक गईं, लेकिन राधा ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत यमुना का जल लिया, अपने चरण धोए और उस जल को एक पात्र में भर दिया। उन्होंने वो पात्र नारद मुनि को देते हुए कहा, इसे तुरंत कृष्ण के पास ले जाइए। नारद मुनि आश्चर्य से राधा को देख रहे थे। उन्होंने पूछा, राधे, क्या तुम्हें पता है कि भगवान को किसी के पैरों का जल देना बहुत बड़ा पाप माना जाता है? इसके कारण तुम्हें नरक जाना पड़ सकता है। राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर मेरे नरक जाने से कृष्ण ठीक हो जाएं तो मुझे वो नरक भी स्वीकार है। कृष्ण की खुशी के सामने मेरा जीवन क्या है? ये सुनकर वहां खड़ी सभी गोपियां रो पड़ी, क्योंकि ये केवल प्रेम नहीं था, ये पूर्ण समर्पण था। नारद मुनि उस पात्र को लेकर तुरंत द्वारिका पहुंचे। उन्होंने कृष्ण को वो चरणामृत पिलाया और जैसे ही कृष्ण ने वो जल पिया, उनका शरीर फिर से चमक उठा। उनकी कमजोरी दूर हो गई, वे तुरंत स्वस्थ हो गए। पूरा महल आश्चर्य में डूब गया। रुक्मिणी और बाकी रानियां ये देखकर स्तब्ध थीं, लेकिन तभी कृष्ण मुस्कुराने लगे।
नारद मुनि समझ गए ये सब कृष्ण की लीला थी। कृष्ण ने कहा, नारद, अब सबको समझ आ गया होगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त अपने स्वार्थ को भूलकर केवल भगवान की भलाई के बारे में सोचता है, वही सच्चा भक्त होता है। राधा का प्रेम इतना पवित्र है कि उनके चरणों का जल भी मेरे लिए अमृत बन जाता है। और तभी से राधा का प्रेम भक्ति का सबसे पवित्र उदाहरण बन गया। आज भी जब लोग ये कथा सुनते हैं तो उन्हें समझ आता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल प्रेम नहीं था, वो भक्ति का सर्वोच्च रूप था। जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहाँ प्रेम इतना पवित्र हो जाता है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त के सामने झुक जाते हैं। अगर आपको भी राधा और कृष्ण की ये पवित्र कथा पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखें, राधे राधे। और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी देवी देवताओं की वो अनकही गाथाएं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। राधे कृष्ण।